आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा मेन मुद्दा है वो है ग्राफ का। किसी भी लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ किस प्रकार खींच सकते हैं। ये कोई ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल नहीं है, डेली हमारी लाइफ की चीज़ें हैं। जैसा कि हम देखते हैं किसी भी चीज़ का, आप क्रिकेट का देखिए या किसी कंपनी का देखिए, ग्राफ जो है उतरता चढ़ता रहता है। ग्राफ जो है उतरता चढ़ता रहता है। हमारे पास डाटा दे देते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, उसी को हम ग्राफ कहते हैं। वो ग्राफ किस प्रकार डिनोट किया जाता है, किस प्रकार उसकी जानकारी ली जाती है, वो चीज़ें आज हम इस ग्राफ चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। ग्राफ के अंतर्गत ही हम पढ़ पाएंगे आज कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल कब लाइन आती है, या लीनियर इक्वेशंस का जो है ग्राफ जो होता है वो किस प्रकार का होता है, एक कर्व लाइन के रूप में होता है या एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को नाम हम दे देते हैं एक्स एक्स डैश एंड वाई एक्सिस को देते हैं वाई वाई डैश। दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसको नाम दे दिया हमने ओ, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। यानी कि सीधी सी सरल भाषा में हम ये कहें तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे एक स्केल का काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के अंदर और एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। अब इनके अंदर जो ये स्केल है, इनकी एक एक जो यूनिट है उसकी भी हम मेजरमेंट करते हैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। उसकी यूनिट्स कितनी दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग एक यूनिट को हम कितने के इक्वल मानते हैं, वो चीजें सभी हमें अपने क्वेश्चंस को देखते हुए निर्धारित करनी पड़ती हैं कि एक यूनिट कितने के बराबर होगी। आपको जैसे मालूम ही होगा, पहले जिस प्रकार ये हमारा ग्राफ पेपर इस प्रकार का होता है, ये हमारा ग्राफ पेपर जो होता है इस प्रकार का होता है, और ये जो एक एक जो होते हैं इनको हम कहते हैं स्क्वायर, और ग्रिड या स्क्वायर, और एक यूनिट कहलाती है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। एक प्रत्येक जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। इस प्रकार का हमारा ग्राफ पेपर होता है। ये सभी स्क्वायर टाइप में होते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा भी होगा, और उसी के ऊपर हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट करते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट कर लिया तो हमारे स्केल के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव स्केल माना जाता है हमारा, ये पॉजिटिव स्केल, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो नेगेटिव स्केल। मतलब वही बात, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से निचाई कितनी है, यानी कि ऊपर जाते जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं नेगेटिव। उसी प्रकार का ये हमारा स्केल हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं। मान लिया यहाँ पे ये 1 यूनिट हमने 1 के इक्वल मानी, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस प्रकार की। इसी प्रकार इस साइड जो मानेंगे हमने, ये -1, ये -2, -3, -4 अप टू डैश कहीं तक चले जाइए आप। फिर इसके बाद ये हमारा मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों स्केल्स का क्या होगा 0 पॉइंट, एक किस्म से 0 पॉइंट। अब इसी प्रकार वाई एक्सिस के ऊपर हम स्केल लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर भी जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इनकी भी यूनिट्स हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हुए स्केल निर्धारित करते हैं। ये हमारे इस प्रकार, तो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव स्केल और नीचे वाली साइड नेगेटिव स्केल। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। डाउन वाली साइड में नेगेटिव, अपर साइड में पॉजिटिव। इस प्रकार के हमारे ये दो स्केल होते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाते हैं और जो नेगेटिव डायरेक्शंस में भी जाते हैं। तो आइए, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 4,
x प्लस वाई इक्वल टू में 4। कहता है आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू में 4। कहता है इसके सॉल्यूशंस बताइए, इसकी जीरोज बताइए, इसकी वैल्यूज बताइए क्या होंगी, इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4। सबसे पहले हम अपनी एक टेबल बनाएंगे इनके जीरोज के अकॉर्डिंग। जब हमें इनके जीरोज का पता होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इनका ग्राफ खींचेंगे। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर उन पॉइंटों को डिनोट करेंगे और पॉइंट्स को डिनोट करने पर जो भी हमें लाइन ग्राफ मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसके जीरोज बताएंगे, क्या क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। वो सारी चीजें हम ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में ही बताएंगे। अलजेब्रिकल मेथड से हमने आपको पहले बता चुके हैं कि x प्लस वाई इजिकल टू 4 है, तो कहता है इसके सॉल्यूशन बताइए, 2 बताइए, 4 बताइए। तो उसी माध्यम से हमने सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं और जीरोज को हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर्स मींस सबसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू और फिर y की। देखिए इस प्रकार x प्लस वाई इजिकल टू 4 है, तो हम कहते हैं यदि पुट x इज इक्वल टू 1, यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस वाई इक्वल टू में 4, देन y इज इक्वल टू में 4 माइनस 1, देन y इज इक्वल टू में 3, y की वैल्यू 3 आए। इसी प्रकार हम एक टेबल बनाएंगे अलग अलग वैल्यू रखने पर। तो हम ये टेबल में यहाँ बनाने जा रहा हूं, देखिए आप, ये किया हमने, ये x एंड y। जब x की वैल्यू 1 पुट की हमने, x की वैल्यू 1 पुट की तो जीरो जाता है, y का क्या 3, तो ये 3। इसी प्रकार यदि हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें, -1 पुट कर दें तो यहां पर रख के देखिए आप, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू में 4, देन -1 दैट साइड, गोइंग अदर साइड, then -1 here, that side पॉजिटिव साइड, इधर जाए क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव, then 4 प्लस में 1 5, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। इसी प्रकार यदि x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो 2 प्लस वाई बराबर 4, देन y बराबर 2, प्लस में है उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में 4 माइनस 2 क्या जाएगा 2, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 2। दूसरी, फिर यदि हम 0 रख दें, x की वैल्यू 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर क्या आएगा 4। तो ये हमने सबसे पहले एक अलजेब्रिकल मेथड से अपनी क्या कर ली, एक टेबल तैयार कर ली, कि x की वैल्यू क्या होती है तो y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जीरोज। ओके, अब इनको हम ग्राफ पेपर के अंदर नोट करते हैं। अब कहता है सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3। तो जैसे कि आपको प्लॉटिंग पहले आप सीख चुके हैं किस प्रकार पॉइंट्स को प्लॉटिंग किया जाता है 8th क्लास तक, वही सिस्टम हम यहाँ पर अपनाने जा रहे हैं। भाई x पे 1, x एक्सिस ये रहा, 1 ये रहा, ग्राफ पेपर के अंदर हमें लाइन इस प्रकार वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 है x एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस से इसकी पॉइंट कितनी है 1 यूनिट, तो 1 एंड 3, तो ये 1 और y की वैल्यू 3 कहाँ है यहाँ, यानी कि इस प्रकार डिनोट करते हैं। यदि आपको ध्यान में नहीं है तो मैं बताता हूं, इस प्रकार, ये हमारा इस प्रकार, ये इस प्रकार होगा, यानी कि दोनों की दोनों, ये 1 और ये 3, y एक्सिस पे 3 वाली लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस पे 1 वाले पॉइंट से जो y के पैरेलल लाइन जा रही हैं, वो दोनों आपस में कहां क्रॉस कर रही हैं, यहां क्रॉस कर रही हैं। यही पॉइंट जो है हमारा 1 एंड 3 होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 1 एंड 3। इसी प्रकार -1 एंड 5, -1 पे 5, यानी कि x -1 वाली जो x एक्सिस से y के पैरेलल जो लाइन होती हुई जाएगी, इस प्रकार हमें स्ट्रेट ग्राफ लाइन के अंदर इस प्रकार खड़ी दिखाई देगी, उसी को वो, और इधर से y एक्सिस की 5, तो 5 ये इधर से इस प्रकार, और ये इधर से आप देखोगे इस प्रकार, ग्राफिंग लाइन से पता चल जाएगा, आपको इनको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको क्लियरिटी करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये दोनों लाइन जहां पर क्रॉस कर रही हैं, वही जो पॉइंट है वो पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, वो पॉइंट डिनोट कर रहा है -1 एंड
5, ये हमने -1 एंड 5। नेक्स्ट हमारा 2 2, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही। तो ये हमारी अप्रोक्सीमेटली आएगी यहां पर। आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा जो पॉइंट नोट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट हुए 2 और 2। किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 3 या 3 से अधिक, 2 से भी कर सकते हैं हम, 2 जीरोज निकाल के उनसे भी कर सकते हैं, परंतु 2 के अंदर कई बार एरर आने की संभावना रहती है। तो आप कम से कम 3 या 3 से ज्यादा निकालने की कोशिश करें जीरोज, और उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करें। तो अब हमने 3 पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं, तो 3 करके भी हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसका ग्राफ खींच सकते हैं, 2 से भी खींच सकते थे, परंतु बेटर जो वे है वो 3 या 3 से मोर पॉइंट आपने प्लॉटिंग करनी है, उसके बाद करना है। फोर्थ पॉइंट हमारा 0 to 4, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4, ये x की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 4, ये पॉइंट कर रहा है 0 और 4। इन पॉइंट्स को प्लॉटिंग करने के बाद आप पाएंगे कि ये सभी लाइन आपको, ये सभी पॉइंट्स आपको एक लाइन में दिखाई देंगे, और हम स्केल की मदद से इन सब को जो है एक लाइन से मिलाते हुए एक सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी, एक सीधी स्ट्रेट लाइन। यही जो है हमारा लाइन ग्राफ कहलाता है। यानी कि मानने की बात, जानने की बात, जो मेन बात है वो ये है, किसी भी लीनियर इक्वेशंस का यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलेगा। यानी कि ये जो ग्राफिकल लाइन है ये किसका ग्राफ दिखा रही है हमें, x + y = 4 इक्वेशन का ग्राफ दिखा रही है। तो इस प्रकार हम पॉइंट्स को डिनोट करके और सीधी एक स्ट्रेट लाइन जो आएगी वो हमारी उस इक्वेशन की क्या होगा, ग्राफ होगा। अब कहता है इसके जीरोज बताइए, और जीरोज बताइए, या इसके कितने जीरोज हो सकते हैं वो बताइए। तो सीधी सी बात है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वो सभी क्या है, x और y की वैल्यू है। मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, यहां से ये जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिखाई दे रहा है 7 एंड -3। देखो 7 एंड -3, इधर से देख रहे हो 7 एंड -3, यानी कि इस लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लिया, इसके पॉइंट हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, x की वैल्यू दिखाई दे रही है -3 और ये y की 7। यानी कि ऑर्डर पेयर के अंदर लिखे हमने। ऑर्डर पेयर का मतलब है यहाँ पर हमने पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू इस रूप में लिखे हैं। तो ये देखिए ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। x के स्थान पे हमने पुट किया -3, y के स्थान पे किया हमने 7 = क्या है 4। इट्स मीन -3 + 7 4 = 4। LHS = RHS। इट्स मीन आवर सॉल्यूशंस आर राइट। यानी कि -3 और 7 भी क्या हैं, -3 और 7 भी क्या हैं, इस लीनियर इक्वेशंस के क्या हैं, जीरोज हैं। इस लीनियर इक्वेशंस के क्या हैं, जीरोज हैं। तो हम इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कितनी भी आप लाइन इसको स्ट्रेट करते जाइए, इधर से ये y एक्सिस, इधर से ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम देखते चलेंगे। तो कहने का मतलब है इसके अंदर कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं हमारे, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। ये लाइन जहां से जिस पॉइंट्स पर चली गई वही क्या है, वही प्रत्येक पॉइंट जो है इस इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा। तो हम कहेंगे बेटा कि लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है, और उस सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो प्रत्येक पॉइंट उस इक्वेशंस के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, उसके जीरोज होंगे, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज जो होंगी वो इस इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे।
ओके, इस प्रकार हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ खींच सकते हैं। तो मेन चीजें आप ध्यान रखें, फिर रिपीट करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिया जाता है एंड एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस को नाम हम दे देते हैं एक्स डैश एक्सिस और वाई को दे देते हैं वाई डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव स्केल एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव स्केल। इसी प्रकार वाई एक्सिस में अपर साइड पॉजिटिव स्केल, डाउन साइड नेगेटिव स्केल। तो ये बात आज आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हमें जो प्रत्येक यूनिट है वो क्या करनी है, इक्वल। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इक्वल माननी है। इक्वल मान लिया कहते बुकों की बात आ जाए कि ये कहीं पे 10 बुक बिक रही है, कहीं पे 20 बुक बिक रही है 50 रुपए में 60 रुपए में, तो स्केल अलग अलग हो जाता है या उनका सेम रखना है तो आपकी मर्जी है। यानी कि मान लिया एक यूनिट, अब यहाँ पे तो 1 1 स्केल थी, यदि माई चांस मान लिया 10 आ जाता 20 आ जाता तो हम 1 यूनिट को क्या कर लेते 10 के इक्वल मान लेते स्केल के अकॉर्डिंग, या 1 यूनिट को 5 के इक्वल मान लेते, या 1 यूनिट को 20 के इक्वल यूनिट मान लेते। स्केल इस प्रकार का निर्धारित करना है कि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से प्लॉटिंग हो पॉइंट्स की, और जब हम उनको मिलाएं तो हमें क्लियरिटी दिखाई दे, अच्छे से साफ साफ दिखाई दे, समझने वाले को अच्छे से समझ में आ सके। वही हमारी बेटर ग्राफिंग कहलाती है। और आपको एक मेन चीज और बताई थी मैंने कि आपको 2 से नहीं 2 से अधिक 3 लीजिए या 3 से अधिक, कम से कम 3 वैल्यूज निकाल के एक्स और वाई की जीरोज निकाल के तभी हम प्लॉटिंग करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। 2 के अंदर कई बार एरर आने की गुंजाइश रह जाती है, कहीं पर गड़बड़ होने की जो चांसेस है, परंतु 3 या 3 से अधिक आप यदि कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और उसके बाद प्लॉटिंग करते हैं तो हमारा ग्राफ बहुत ही बेटर तरीके से ड्रॉ होगा।